सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 269 और 269 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। तथा ही अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शन हेतु जन्मानः पंचोपरमाः भवन्ति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग बताया था 4, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उनमें से विपर्यय और अशक्ति का निरूपण होने के बाद कारिका नंबर 50 के माध्यम से तुष्टि का विचार हो रहा है। और वो तुष्टि बताई थी कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। तो आध्यात्मिक 4 और बाह्य 5 कुल मिलाकर 9 तुष्टियां हैं। 50 नंबर कारिका में बताया प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम की 4 आध्यात्मिक तुष्टियां हैं और 5 विषयोपरम से होने वाली 5 बाह्य तुष्टियां हैं। उनमें से 4 तुष्टियों का विचार हुआ। अब जो विषयोपरम रूप 5 तुष्टियां है बाह्य, उसका विचार कर रहे हैं। तो देखिए, तथा ही, ये जो पंक्ति चालू हो रही है तथा ही इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य लिखेंगे। क्या? पंचोपरमान स्पष्टयति। पंचोपरमान, पंच उपरमान स्पष्टयति तथा ही इति। 5 उपरम रूप तुष्टियों का स्पष्टीकरण करते हैं तथा ही पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तथा ही तो अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शन हेतु जन्मान। हेतु जन्मान करते यहां पर है हेतुजन्य, हेतुजन्या पंच उपरमा भवन्ति। इन हेतुओं से उत्पन्न 5 उपरम होते हैं, अर्थात विषयों से उपरम होता है। कैसे? तो कह रहे हैं जैसे कोई धन वगैरह व्यक्ति, द्रव्य, धन, पदार्थ, पैसा, धन, तो द्रव्य और उससे विषय की प्राप्ति, विषय का संपादन किया जा सकता है। किंतु जिस धन से विषय संपादन किए जाते हैं, वह धन प्राप्त करना, उसका रक्षण करना आदि आदि करना कितना कठिन है। फिर उसमें दोष देखने को दिखाई देते हैं, और दोष दिखाई दिया, उस दोष दर्शन से उन विषयों से उपरम हो जाता है। वही कह रहे अर्जन रक्षण। अर्जन का मतलब होता है द्रव्य का संग्रह करना, उपार्जन, प्राप्ति। रक्षण तो जो द्रव्य है उसका चोरादियों से रक्षण करना, उसके लिए भी बहुत कष्ट होते हैं। इतना सरल नहीं, प्राप्त करते समय कष्ट है, उसका रक्षण करने के लिए कष्ट है कि नहीं। और क्षय, क्षय मतलब उसका व्यय हो जाता है, खर्च हो जाते हैं, तब भी क्या है, बहुत क्लेश होते, कष्ट होते, दुख होता है। फिर आगे कह रहे भोग, फिर द्रव्य के द्वारा खाद्य पदार्थ आदि प्राप्त करके फिर भोग उसका होना, तो वो उससे भी कष्ट होता है। पुनः हिंसा, द्रव्य प्राप्ति के लिए बहुत कभी कभी हिंसा आदि करनी पड़ती है। ये सब दोष। उस दोष दर्शन हेतु जन्मान, उस दोष दर्शन रूप हेतु से जन्य होते हैं क्या? पंच उपरम, विषयों से उपरम, विषयों के त्यागने की इच्छा होती है, और त्याग देने के बाद जो तुष्टि होती है वो हुआ फिर तुष्टि, उसको कहते संतोष। ठीक है, तो ये जो है ना अर्जन रक्षण क्षय इत्यादि, तो इसी अर्थ का एक श्लोक आता है, उसको भी चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। लिखेंगे अर्थानामर्जने क्लेशस, अर्थानामर्जने क्लेशः क्लेशस तथैव परिपालने
तथैव परिपालने पूर्ण विराम नाशे दुःखम व्यये दुःखम नाशे दुःखम व्यये दुःखम दिगर्थान क्लेशकारिणः दिगर्थान क्लेशकारिणः। ठीक है, देखो भाई, अर्थानाम अर्जने क्लेश, अर्जन प्राप्त करना, धन इकट्ठा करना, संग्रहित करने के लिए भी क्या है? क्लेश है, बहुत क्लेश है। रोज सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, तब 200-250-300 रुपए आते हैं, तो क्लेश है। अर्जने क्लेश तथैव परिपालने, प्राप्त कर लिया किंतु उसका रक्षण करना बहुत कठिन है। न जाने कोई चोर आएगा ले जाएगा, है कि नहीं, कोई डाका डालेगा, कुछ करेगा, कोई कुछ होगा, ये सब परिपालने। नाशे दुःखम, नष्ट होता है तब भी दुख, खर्च होता है तब भी दुख। तो किसी भी तरफ से देखिए द्रव्य क्या है? दुख के लिए कारण है। धिक अर्थान क्लेशकारी, क्लेशकारिणः अर्थान धिक, क्लेशकारी, क्लेश देने वाले अर्थों का धिक्कार होवे, ये बात है। जैसे कोई वस्तु होती कि नहीं, किधर से भी देखो, जैसे कोई लाल चेंडू लिया बॉल, किधर से देखेंगे तो लाल रंग लाल का ही दिखाई देगा। उस प्रकार कुछ वस्तु ऐसी होती है किधर से भी उसके साथ संपर्क आएगा तो दुख ही अपना परिणाम दिखाएगी। एक ऐसी वस्तु दुनिया में दुख, क्या? धन द्रव्य ऐसी वस्तु है क्या, किधर से भी स्पर्श करो क्या होगा? दुख ही होगा। प्राप्त करते समय दुख, संभालते समय दुख, खर्च होता है तब दुख, चोर ले जाते हैं तब दुख, सब दुख ही दुख है। लग गया? चलो फिर, इसलिए उसका क्या करना चाहिए? धिक्कार। किंतु धन के बिना कुछ दुनिया में चलता नहीं है, किंतु धन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसी बात नहीं। व्यवहार तो धन के बिना नहीं चलेगा, बात ठीक है, किंतु जीवित रह सकता है आदमी धन के भी बिना, नहीं हो सकता है, सब हो जाता है। चलो, पंचोपरमाः भवन्ति, आगे चलिए। तथा ही, अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे, ये जो पंक्ति आ रही नीचे में, तथा ही सेवादय इत्यादि, यहां पर भी तथा ही के पूर्व में एक वाक्य, अर्जनादि दोषान दर्शयन, अर्जनादि दोषान दर्शयन पंच उपरमान दर्शयति, पंच उपरमान दर्शयति तथा ही इति। अब ऊपर तक गिना दिया अर्जन रक्षण वगैरह, तो अर्जनादि दोषों को दिखाते हुए पंच उपरम को दिखा रहे ग्रंथकार, तथा ही पंक्ति से। तो पंक्ति की, सेवादय धनार्जनोपाया, धन के अर्जन के उपाय कौन? सेवा, नौकरी आदि। सेवा मतलब यहाँ पर नौकरी लेना है कि नहीं, नौकरी ड्यूटी। तो सेवादय, तो जो भी सेवक होता है वो कैसा होता है? पराधीन वृत्ति होता है, उसका स्वातंत्र्य सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, 20-20 साल पढ़ते लोग, पहली से लेकर दूसरी तीसरी, है कि नहीं, 17वीं 18वीं कॉलेज बीकॉम एमए क्या होता है वो सब पढ़ते हैं। अरे सब पढ़ने के बाद इच्छा करते क्या, हमको कहीं नौकरी मिले। इतना पढ़ना, 20-25 साल, इतना विद्वान हुआ, पढ़ लिया सब कुछ, और चाहता है क्या, किसी का दास बनूं, किसका नौकर बनूं, किसी के पराधीन हो जाऊं। कितना आश्चर्य, देखो, स्वतंत्र होना चाहिए ना, मालिक बनना सीखना चाहिए, नौकर बनने जा रहा है, चलो जाने दो। सेवादय, पराधीन वृत्ति का सेवादी होते हैं सेवक। सेवादय धनार्जनोपाया, सेवादय आदिपद से भिक्षा, कृषि, विद्या, व्यवहार, व्यापार, ये सब लेना है। सेवादय धनार्जनोपाया, तेज सेवकादीन दुःखा करोति, दुःखा कुर्वन्ति। ठीक है ना, देखो भाई, तेज, ते सेवादय, हाँ, तेज सेवादय, सेवकादीन, जो सेवक आदि है उनको दुखी कर देते हैं। वे सेवादि क्या करते हैं? सेवक को, सेवक मतलब कौन? सेवकादीन शब्द आया है ना, उसका उस पर लिख करके पराधीन वृत्तिकान,
सेवा, सेवा का दिन, सेवका दिन है ना, सेवका दिन ऐसा होना चाहिए था। चलिए, तो सेवका दिन क्या, पराधीन वृत्तिकान। सेवक मतलब कौन, पराधीन वृत्ति वाला, और क्या है, सेवकादीन ऐसा शब्द चाहिए। वो सेवा का दिन गलती से, सेवकादीन मतलब पराधीन वृत्तिकान, पराधीन वृत्ति वाले को। सेवक जो होता है वो पराधीन वृत्ति होता है, स्वतंत्र कुछ नहीं। चाहता है छुट्टी चाहिए, आज मुझे साली की शादी को जाना है, क्योंकि और लोगों की बहन की शादी को या बहन के पुत्र की शादी को नहीं जाएगा ज़्यादा, साली की शादी रहेगा जरूर जाएगा। छुट्टी चाहता है किंतु बड़ा बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, पराधीन हो गया। चलो फिर सेवकादीन दुखा कुर्वन्ति, दुख कर देते, दुखित कर देते। कैसे, और एक श्लोक दे रहे इसके लिए ग्रंथ का। द्रुप्यत दुरीश्वर द्वास्थ दंडी चंडार्ध चंद्रजाम वेदनाम भावयन प्राज्ञः कह सेवास्वनुषज्जते। देखो भाई, पहली पंक्ति सरल है। द्रुप्य दुरीश्वर द्वास्त दंडी चंडार्ध चंद्रजाम, कोणतरी पाठवा तिकडं बाहेर, पोरं बोलतात नीचे, वेदनाम भावयन प्राज्ञ कह सेवासु अनिषज्जते। अन्वय खा नीचे के पंक्ति का, वेदनाम भावयन कह प्राज्ञ सेवासु अनुषज्जते। देखो भाई, तो जो भी सेवा है वो दुख देने वाली है, अभी अभी ऊपर बता दिया। जिनकी सेवा करते, जिसकी नौकरी करते वो कैसा, और सेवा करने वाला कैसा दुख होता है उसको, वो सब बता रहे यहां पर। तो आया है द्रुप्यद, द्रुप्यति इति द्रुप्यन, अर्थात दर्पम कुर्वन, गर्व को करने वाला। जो मालिक होता है ना, उसको क्या होता है, धन आदि का बहुत घमेंड होती है, बहुत गर्व होता है। दर्पम कुर्वन दुरीश्वर, दुरीश्वर शब्द का अर्थ टीका में देखते जाइए थोड़ा थोड़ा। दुरीश्वर मतलब दुहु अर्थात दुष्ट, ईश्वर धन स्वामी, अत्यंत दुष्ट होते हैं कौन, धन स्वामी। सभी नहीं, बहुत प्रायः अधिकतर दुष्ट ईश्वर धन स्वामी। तस्य द्वास्तः, द्वास्त मतलब द्वारी तिष्ठति उत्पत्त्या द्वार रक्षक, जो अत्यंत गर्विष्ठ है, अत्यंत दुष्ट ऐसा धनपति है, उसके द्वार पर रहता है जो, उसको कहते हैं क्या, द्वारिस्त, द्वास्त। द्रुप्य दुरीश्वर द्वास्थ, फिर द्वार का रक्षक हुआ वो। कैसा रहता है वो द्वार पर, उसको क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, वॉचमैन। गेट के ऊपर रहता है ना बैठा हुआ, वही। पुनः कैसा है वो, हाथ में दंड धारण किया हुआ है कि नहीं, दंडी, द्वास्त यह दंडी, दंड धारक भृत्य, दंड धारण किया हुआ सेवक, पहारेदार। फिर तस्य चंड, महान एवं कठिन, बहुत कठिन ड्यूटी है भाई, है कि नहीं, महान एवं कठिन। कौन, यह अर्धचंद्र, मतलब अर्धचंद्रम इव स्वरूपम यस्य हस्तस्य, जिसके हाथ का स्वरूप कैसा रहता है, अर्धचंद्र की तरह। मतलब कैसा, हमेशा हाथ में काठी लिया हुआ, ऐसा ही रहना, खड़ा रहना पड़ता उसको, अर्धचंद्र की तरह, और झुका हुआ, कभी मालिक आया तो झुका हुआ, ऐसा। मतलब इतना कठिन है सेवा, ये बताना, इतना ही तात्पर्य। चलिए क्या लिखा, स्वरूपम यस्य हस्तस्य स हस्त अर्धचंद्र शब्देन प्रकृते कथ्यते, तस्मात् अर्धचंद्र स्वरूपात् हस्ता जायते इति।
द्रुप्य दुरीश्वर ध्वास्त दंडी चंडार्द चंद्रजा, उससे उत्पन्न होती है कौन? वेदनाम। वेदनाम का विशेषण है भाई ये सब। द्रुप्य दुरीश्वर ध्वास्त दंडी चंडार्क चंडार्ध चंद्रजाम वेदनाम। वेदना, वेदना पीड़ा दुख। दिन भर द्वार पर खड़ा रहना है, धूप है, कोई भी आता है नमस्कार करना पड़ता है, कोई चोर आया तो डंडा मारना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, धूल शरीर पर बैठती रहती है, धूप लगती रहती है कि नहीं? बहुत कष्ट होता है सेवा। और इस प्रकार की वेदनाम भावयन स्मरण, ऐसे वेदना का स्मरण करता हुआ कह प्राज्ञ, कौन ऐसा विद्वान? सेवा स्व अनुसज्जते, सेवा में अनुशक्त होगा, आसक्ति करेगा, सेवा में प्रवृत्त होगा। सेवा मतलब नौकरी। वैसे सेवा शब्द का प्रयोग वहां होना चाहिए, कहा जहां पैसे के बिना कोई करता है काम, जैसे गुरु की सेवा की जाती है, उस प्रकार वो सेवा है। किंतु यहाँ पर सेवा करते, यहाँ पर नौकरी। इस प्रकार का नौकरी आदि करना अत्यंत क्या है? कठिन। और नौकरी क्या है? धन अर्जन का साधन है। बताना तात्पर्य इसमें है कि धन का अर्जन करते समय अत्यंत कष्ट, रक्षण करते समय कष्ट, नष्ट होता है तब कष्ट, दुख ही दुख। और इसी प्रकार ये सब विषय है, क्योंकि द्रव्य इसलिए लिया कि द्रव्य के आधार से विषयों की प्राप्ति की जा सकती है। तो द्रव्य के में कष्ट है, तो द्रव्य से प्राप्त होने वाले विषय और विषय का भोग, ये सब क्या है? कष्टकारी है, दुख देने के लिए। फिर ये सब दोष देखने के बाद उन सब से कभी कभी क्या हो जाता है? उपरम, त्याग, वैराग्य। और जब वैराग्य होता है तब थोड़ा संतोष होता है, तो उपरम रूप तुष्टि। ठीक है, चलिए आगे चलिए भाई। एवं अन्य अपि अर्जनोपाया, उदाहरण के रूप में तो सेवा बता दी एक अर्जन का उपाय, और उसकी वेदना बता दी। उसी प्रकार एवं अन्य और भी बहुत सारे अर्जन के उपाय, और भी बहुत सारे धन प्राप्ति के उपाय होते हैं। ठीक है ना? एवं अन्य भी अर्जनोपाया, अन्य मतलब उदाहरण कौन? भिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, ये सब। एवं अन्य भी अर्जनोपाया दुखा, दुखा का अर्थ होता है दुख कर रहा, दुख देने वाले है। ऐसा सोचकर क्या करता है आदमी? इति विषयोपरमे, सभी विषयों से क्या होता है? उपरम को प्राप्त होता है। उपरम वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त होता है, छोड़ना चाहता है। विषयोपरमे या तुष्टि, उस समय उसको जो तुष्टि संतोष मिलता है, सा एषा पारम इति उच्यते। इस तुष्टि का नाम क्या है? पारम। पाद बाह्य तुष्टि में से पहली तुष्टि हुई जिसका नाम विषय का उपरम, उपरम से तुष्टि हुई, किंतु उसका नाम दे दिया पारम। तो पारम ये नाम क्यों दिया भाई? तो टीका में दिया है, देखिए 11 आया ना, टीका में 11 नंबर, उसके चौथी पंक्ति में पारम के आगे, यस्मात् कारणात् धन अर्जनात्मक दुख से पारम प्रापयित्री इयम तुष्टि। यस्मात् कारण, जिस कारण से, इयम तुष्टि, यह तुष्टि क्या करती है? धन अर्जनात्मक दुख से पार पहुंचा देती है। अतः इस तुष्टि का नाम हुआ क्या? पारम। यस्मात् कारणात् धन अर्जनात्मक दुख से पारम प्रापयित्री इयम तुष्टि, अतः इयम तुष्टि पारम। पारम बोलते हैं, कोई पारा बोलते हैं, तो पारा इत्यादि नामना व्यावह्रियते, व्यवह्रियते च। लग गया जी? तो पहली तुष्टि हुई भाई। फिर आगे चलिए, तथा अर्जितम धना, मिल गया ना? तथा के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, द्वितीयाम बाह्याम तुष्टिम आह, द्वितीयाम बाह्याम तुष्टिम आह। इस 2 नंबर की बाह्य तुष्टि को बता रहे आप। तथा अर्जितम धना, मिल गया ना? अर्जित संपत्ति प्राप्त कर लिया है, धन, किंतु उसका रक्षण करते समय बहुत कष्ट होता है, ये बात बताई जा रही। तथा अर्जितम धनम, राज है कि नहीं? राज मतलब राजा, कभी कभी राजा हरण करता है, किसका? धन का, है कि नहीं? पहले राजा लोग क्या करते थे? जब जरूरत पड़ी, नहीं दे रहा है तो छीन लेते थे। अभी भी वैसा चल रहा है, तरीका बदल गया, इतना ही है।
पहले क्या करते थे, मारपीट करके छीन लेते थे, कभी युद्ध चालू हुआ या कोई जरूरत पड़ी राजा को तो लेते थे। अब ऐसा नहीं है, राजा लेता है, कैसे लेते हैं, टैक्स के माध्यम से, जीएसटी। और ये टैक्स नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स, बेचने जाएंगे तो टैक्स, खरीदने जाएंगे तो टैक्स, बैंक में पैसा रखना है तो भी टैक्स, बैंक में से एंट्री करनी है केवल उसका भी टैक्स है कि नहीं, और फोन पे से इधर उधर केवल पैसा भेजना है उस पर भी टैक्स। 1-2 रुपये कुछ लेते ना अभी। सभी जगह कहीं पर भी जाइए टैक्स 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 चालू हुआ है। लाइट बिल आएगा उस पर भी टैक्स, घर पट्टी आएगी उस पर भी अलग 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 टैक्स, इसका 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 सब जोड़ के, है कि नहीं। चलो फिर तो आधा तो राजा ही ले लेता है, आधे से ऊपर, ठीक है। चलिए तो क्या राजा राज, और आगे आया है ऐकागारिका पद आया ना, राज ऐकागारिका गारिक अग्नि जल ओघादिभ्य, बहुत सारे जोड़ दिया इसने। तो राजा एक हुआ, ऐकागारिक का अर्थ होता है चोर, चोर से डर, चोर से भी रक्षण करना पड़ता है। फिर अग्नि से कभी जल न जाए, घर को आग लग गई तो सब जल जाएगा, तो अग्नि। जलोग, जलोग मतलब जल प्रवाह, बाढ़, बहुत कभी कभी नदी को बाढ़ आ जाएगी तो सब कुछ बह जाता है, उससे भी रक्षण करना पड़ता है, तो वही कर रहे। तो राज ऐकागारिक अग्नि जलौगादिभ्य विनंशति, इनके दो, इनसे यदि नष्ट होता है कौन, अर्जितम धनम, इकट्ठा किया हुआ धन राजा से, चोर से, अग्नि से, प्रवाह से यदि नष्ट होता है, विनंशति इति नष्ट हो जाएगा, इति इस डर से, तद रक्षणे उसका रक्षण करने में, महद दुखम बहुत दुख होता है। लग गया। उसका रक्षण करने के लिए, अर्जित धन का रक्षण करने के लिए क्या क्या प्रयास करते लोग, धन नष्ट न हो, बैंक में रखेंगे, फिर बैंक वाला बोलेगा टैक्स भरो, फिर क्या करेंगे, इसके नाम पर कुछ रखेंगे, उसके नाम पर कुछ रखेंगे, उसके नाम पर कुछ भी करना करते हैं, नहीं तो इस बैंक में थोड़ा, उस बैंक में थोड़ा, उस बैंक में थोड़ा। अब पहली बैंक नहीं थी तो क्या करते थे, फिर उसका सोना खरीदना, चांदी खरीदना, फिर इस मटके में भरना, फिर कई पेड़ के नीचे, कई घर के अंदर का नीचे गड्ढा करके लोग रखते थे, भी दीवार में धन को रखते थे। अभी भी कभी कभी मिलता है ना, क्या दीवार में धन मिलता है। पीछे कुछ दिन के बाद एक मंदिर, पद्मनाभ का मंदिर दक्षिण भारत में मिला, उसको तोड़ा, दीवार टूट गई, हुई कुछ होगी, तो इतना सोना निकला, इतना सोना निकला, याद है कि नहीं आप लोगों को, है ना, बहुत सोना निकला, अमाप संपत्ति एक मंदिर में ही। तद रक्षणे महद दुखम इति भावयतः, है कि नहीं, ऐसा चिंतन करता हुआ पुरुष क्या होता है, भावयतः पुरुषस्य विषयोपरमे, फिर विषय को क्या करता है, विषय से विरक्त होता है। चलो भाई छोड़ो, क्या ऐसा झंझट है सारी, छोड़ देता है आदमी, छोड़ने की इच्छा करता है। और छोड़ना संतोष के लिए कारण है, जब तक पकड़ के रहेंगे तब तक दुख है, छोड़ेंगे तो आनंद है कि नहीं। विषयोपरमे या तुष्टि, है कि नहीं, तुष्टि मतलब संतोष, सा द्वितीया, उसका नाम क्या है, दूसरी तुष्टि, 5 में से दूसरी, उसका नाम दिया है यहाँ पर, सा द्वितीया सुपारम इति उच्यते, उसका क्या नाम दिया, सुपारम। पहली पारम, दूसरी सुपारम। क्यों बोलते इसको सुपारम, वो दिया है, देखिए पेज नंबर 271 पर टीका में, ऊपर से चौथे पंक्ति में, अंतिम में टीका में, अतीव दुख पारम प्रापयितृत्वात्, अतीव दुख से पार कर देती है, इसलिए इस तुष्टि का नाम कर दिया क्या, सुपारम इति नामना कथ्यते। ठीक है, आगे चलिए। तथा महत आयासेन अर्जितम धनम भुज्यमानम क्षीयते इति तत्प्रक्षयं भावयतः विषयोपरमे या तुष्टे सा तृतीया पारापारम उच्यते। तृतीय, ये जो पंक्ति न तथा इत्यादि इससे पहले की, तृतीयाम बाह्याम तुष्टिम आह, तृतीयाम बाह्याम तुष्टिम आह, ये तृतीय 3 नंबर की बाह्य तुष्टि को बता रहे हैं। पंक्ति देखिए आगे, तथा महता आयासेन,
आयास, मेहनत, कष्ट, शरीर आदि के अत्यंत प्रयत्न करने से, है कि नहीं, महता आयासेन अर्जितम उपार्जितम, इकट्ठा किया हुआ क्या, धन, भुज्यमानम भोगम गतम, उसका भोग होने लगा, है कि नहीं, वस्तु खरीदने लगे, तो क्षीयते, वे होता है, उसका नाश होता है, नष्ट होता है, इति, ऐसा सोचकर, तत्प्रक्षयम भावयतः, उसका प्रक्षय, उसका नाश, धन का नाश, भावयत चिंतयत पुरुषस्य, ऐसे पुरुष को जब विषय का उपरम होता है, विषय से उपरम होता है, विषयोपरमीया तुष्टि सा तृतीया, उसका नाम दे दिया क्या, पारापारम। ठीक है, पारापारम क्यों कहते इसको, तो टीका में देखिए भाई, इयम तुष्टि ही अन्वार्थ अभिधायिनी, मतलब उसके नाम के अनुसार है वो, कैसे कह रहे, इति धन क्षयम पश्यत जनस्य विषयेषु कदाचित प्रवृत्ति, धन का क्षय हो रहा है ऐसे देखते हुए पुरुष की कभी कभी विषयों में कदाचित प्रवृत्ति होती है, कदाचित अप्रवृत्ति, कभी प्रवृत्ति होती है तो कभी प्रवृत्ति नहीं। बहुत धन क्या इकट्ठा भाई, पर क्या करे, नष्ट होता है कि नहीं, बाल बच्चे पत्नी घर के सामान ये सब लाना पड़ता है, कष्ट होता है, फिर विचार करता है वो आदमी, चलो धन तो खर्च करने के लिए होता है, होने दो, फिर पुनः लग जाता है। किसी कोई को वैराग्य हो जाता है, तो कभी प्रवृत्ति होती है, तो कभी प्रवृत्ति नहीं होती है, वही कह रहे हैं। कदाचित प्रवृत्ति, कदाचित अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति काले, जब प्रवृत्ति नहीं होती है तब, अप्रवृत्ति काले दुख से पारम, इसलिए उसका नाम दिया पारा पारम। तो अप्रवृत्ति काले दुख से पारम, दुख से बाहर हो जाता है, और प्रवृत्ति काले दुख से अपारम, जब प्रवृत्त होता है तो दुख से पार नहीं जाता है, अपारम याति, अर्थात दुख से पारम न गच्छति, इति अतः इयम पारापार संज्ञा संज्ञिता, इसलिए इसका नाम दिया क्या, पारापार। ठीक है, आगे चलिए, मूल में होगा नहीं सब, हाँ, पारापारम उच्यते। आगे, एवं शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवर्धन्ते कामाः। ठीक है, ये जो पंक्ति है एवं, उसके पहले लिखिए चतुर्थीम बाह्याम तुष्टिम आह, चतुर्थीम बाह्याम तुष्टिम आह, चौथी बाह्य तुष्टि को बता रहे भाई। एवं शब्दादि भोगाभ्यासात, ठीक है ना, शब्दादि पंच विषयों का जो भोग, उसका पुनः पुनः अभ्यास करने से, पुनः पुनः भोग करने से क्या होता है, प्रवर्धन्ते कामाः, कामाः प्रवर्धन्ते, जितना शब्दादि विषयों का भोग करेंगे, लगता है आदमी को बस अब इतने बार लड्डू खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, इतने बार चाय पियेंगे, बाद में नहीं पियेंगे, ऐसा होता नहीं है, और इच्छा बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ईंधने निमाला अग्निकोटी, ऐसा कहा है कि नहीं, विषय सेविता कोण तृप्त झाला, ईंधने निमाला अग्निकोटे, विषय के सेवन से कोई तृप्त नहीं होता है, जितना जितना विषय का ग्रहण करेंगे उतने उतने विषय की लालसा बढ़ती जाती है, और यदि विषय की इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और इच्छा पूरी होती तो लोभ, कितना कठिन है। ठीक है, चलिए भाई, एवं शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवर्धन्ते कामाः, कामाः प्रवर्धन्ते, काम तृष्णा, इच्छा, विषय की लालसा, प्रवर्धन्ते बढ़ती जाती है। फिर आगे, ते च विषय अप्राप्तौ कामिनम दुःखा कुर्वन्ति, ते कामाः, विषय अप्राप्तौ, तृष्णा तो हो गई, इच्छा तो हो गई, किंतु इच्छा पूरी नहीं हुई, विषय अप्राप्त हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, विषय की प्राप्ति न होने पर कामिनम, उस कामी पुरुष को क्या करते हैं, दुःखा कुर्वन्ति, अतिशय दुख देते हैं। भोग दोषम भावयत, इस प्रकार भोग में अत्यंत दोष है ऐसा चिंतन करता हुआ पुरुष, भावयत पुरुषस्य, ऐसे पुरुष को जब विषयों से उपरम होता है, सभी को विषय से उपरम हो रहा है, किंतु विषय से उपरम होने का निमित्त अलग अलग है, अतः इन प्रकार की पांच तुष्टि बन जाती है। ठीक है ना, विषयोपरमे या तुष्टि सा चतुर्थी अनुत्तमांभ उच्यते, इसका नाम क्या है, अनुत्तमांभ। ठीक है,
तो अनुत्तमांभ ऐसा नाम क्यों है? तो टीका में दिया है, देखिए पेज नंबर 272 पर टीका में ऊपर से 5वीं पंक्ति, इयं तुष्टि शब्दादि विषयेभ्यः जलवद् द्रवन्ति पुरुषम तथापि न उत्तमतया जलवद् द्रवन्ति इति अतः कह दिया न उत्तमा द्रविका इति अनुत्तमांभ कथ्यते। मिल गया ना? इयं तुष्टि शब्दादि विषयेभ्यः, शब्दादि विषयों से जलवत् द्रवंती जल की तरह द्रवित होती हुई, शब्दादि विषयों से होती रहती है तो जल की तरह द्रवित होती हुई क्या करती है? हाँ, पुरुषम द्रवंती, पुरुष को द्रवित करती हुई, तथापि न उत्तमतया जलवत् द्रवंती, जल की तरह उत्तम रूप से द्रवित नहीं होती है, इसलिए उसका नाम दिया न क्या? अनुत्तमांभा, अनुत्तमांभ उसकी व्युत्पत्ति न उत्तमा द्रविका, उत्तम रूप से द्रवित नहीं होती, इसलिए नाम दे दिया क्या? अनुत्तमांभ कथ्यते। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर पर। एवं, अब क्या? एवं के पहले पंचमीं बाह्याम तुष्टिम आह, पंचमीं बाह्याम तुष्टिम आह, 5वीं बाह्य तुष्टि को बोल रहे हैं। एवं न अनुपहत्य भूतानि विषयोपभोग संभवति इति हिंसा दोष दर्शनात् विषयोपरमेया तुष्टे सा पंचमी उत्तमांभ उच्यते। ठीक है, शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे भूतानि, पीछे अनुपहत्य, आगे विषयोपभोग, पीछे न, फिर अंतिम में संभवति इति। एवं, इस प्रकार भूतानि, भूतानि प्राणिनः, प्राणी मात्र, अनुपहत्य, अनुपहत्य शब्द का अर्थ लिखिए भाई, हिंसाम अंतरेण, अनुपहत्य शब्द का अर्थ हिंसाम अंतरेण, हिंसा के बिना। ठीक है, देखो भाई, एवं इस प्रकार भूतानि मतलब प्राणिन, अनुपहत्य प्राणियों की हिंसा किए बिना, विषयोपभोग है कि नहीं, विषय का उपभोग, हिंसा आदि का, मांस आदि का भक्षण नहीं हो सकता है, तो विषयोपभोग न संभवति इति, ऐसा सोचकर हिंसादि दोष दर्शनात्, हिंसादि के दोष देखने से विषय से उपरम हो जाता है। ये भी विषय, सभी विषय से उपरम ही है, किंतु किस निमित्त से विषय से उपरम हो रहा है उसके ऊपर अवलंबन है, अतः वो अलग अलग तुष्टि बन जा रही है। ठीक है, तो विषयोपरमे या तुष्टि सा, सा पंचमी, उसका नाम दे दिया उत्तमांभ उच्यते। इस तुष्टि का नाम क्या है? उत्तमांभ। ठीक है, अब उत्तमांभ नाम क्यों है इसका? तो दिया है नीचे, देखिए क्या है, यतः हिंसा दोषस्य कारुण्यजनकत्वेन, हिंसा दोष, हिंसा देखने को मिली, अरे यार उस प्राणी को मारते समय कितना बेचारा तड़पता है, कितना उसको दुख होता होगा, पाप लगेगा, नहीं 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 करनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होता है? करुणा जागृत होती है, द्रवित होती है। हिंसा दोषस्य कारुण्यजनकत्वेन, कारुण्य का जनक है कौन? हिंसा दोष। हिंसा दोषस्य कारुण्यजनकत्वेन उत्तमस्य आर्द्रीभावस्य विद्यमानत्वात्, उत्तम आर्द्रीभाव होता है, करुणा जागृत होती है, इसलिए इस तुष्टि का नाम दे दिया क्या? उत्तमांभ। उत्तम प्रकार से कारुण्य को द्रवित करती है, इसलिए इसका नाम हुआ क्या? उत्तमांभ। चलिए फिर उत्तमांभ उच्यते। तो ये बाह्य तुष्टियां कितनी हुई? 5 और आध्यात्मिक 4, कुल मिलाकर 9। वही कह रहे। एवं आध्यात्मिकी भी चतस्रुभिः बाह्याभिः पंचभिः नवतुष्टयः अभिमताः। इस प्रकार आध्यात्मिक 4, बाह्य 5 मिलकर 9, तो 9 तुष्टयः अभिमताः, सांख्याचार्याणाम अभिमताः, स्वीकृताः, मान्याः। सांख्याचार्यों को 9 तुष्टियां मान्य है। ये तुष्टियों का विवेचन समाप्त हुआ। ठीक है जी, 9 तुष्टियां हो गई।
आगे चलिए। अब चार संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग बताया था चार। कौन कौन? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। उनमें से विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि का विवेचन हुआ। अब रह गई कौन? सिद्धि। उसका विवेचन आ रहा है आगे के कार्यकाल में। पंक्ति देखिए, गौण मुख्य भेद ही सिद्धि ही आह। गौण भेद ही मुख्य भेद ही, अर्थात कुछ सिद्धि गौण है, कुछ सिद्धि मुख्य है। इस प्रकार अब सिद्धियों का विवेचन कर रहे हैं और कुल मिलाकर सिद्धि कितनी बताई है? 8। ठीक है, वो कौन कौन? तो कारिका के माध्यम से बता रहे। कारिका को पढ़ता हूं। ऊह शब्दोध्ययनम दुःख विघातास्त्रय सुहृत् प्राप्ति दानञ्च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः पदच्छेद देखिए। उह शब्दः अध्ययनं दुःख विघाताः त्रयः सुहृत् प्राप्तिः दानं च सिद्धयः अष्टौ सिद्धेः पूर्वः अंकुशः त्रिविधः। ठीक है, 8 सिद्धियां। अनिमा महिमा वो ऐश्वर्य में गिनाया था। बुद्धि के 8 धर्म कौन कौन? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के अंतर्गत आई थी सिद्धियां। वो सिद्धियां कौन सी? अनिमा महिमा आदि। ये सिद्धियां अलग है। ठीक है, चलिए तो अन्वय हुआ ना, तो अन्वय कीजिए। शुरू के 2 शब्द जुड़कर अध्ययनम, फिर पीछे शब्द, उसके पीछे वह, फिर पहले पंक्ति में अंतिम सुहृत् प्राप्ति ही, नीचे दानम च, फिर ऊपर की पंक्ति में आई त्रयः, उसके पीछे दुःख विघाताः, फिर नीचे आई अष्टौ सिद्धयः, फिर आगे पूर्वः, अंतिम में त्रिविधः सिद्धेः अंकुशः। सिद्धेः अंकुशः, पहले 3 सिद्धि के क्या है? अंकुश। पहले 3 मतलब कौन? विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि। ये सिद्ध के अंकुश मतलब सिद्धि के विरोधी है। पहले सिद्धि कौन है वो तो समझ लो। तानवय के अनुसार देखिए, अध्ययन 1, शब्द 2, वह 3, सुहृत् प्राप्ति 4, दान 5 और 3 प्रकार का दुःख विघात। आध्यात्मिक दुख का विनाश, नाश, आधिभौतिक दुख की निवृत्ति, आधिदैविक दुख की निवृत्ति। ये 3 हुई, कुल मिलाकर 8। अष्टौ सिद्धयः। और फिर त्रिविधः, पूर्व पहले के 3 विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, ये 3 क्या है? अंकुश, अर्थात विरोधी है सिद्धि की, क्योंकि वो 3 रहेंगे तो सिद्धि नहीं होगी। ये बात। अब ये क्या चीज है? अध्ययन, शब्द, हुआ आदि आदि। तो कारिका का संक्षेपतः अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, प्रतीक अध्ययनम, अध्ययनम बराबर आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम अर्थात शास्त्रीय विधि विधान पूर्वकम, शास्त्रीय विधि विधान पूर्वकम आध्यात्मिक विद्यानाम, आध्यात्मिक विद्यानाम गुरुमुखात् अध्ययनम इत्यर्थः। गुरुमुखात् अध्ययनम इत्यर्थः।
कंस में लिखिए अध्ययनात् आत्मज्ञानम इति, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक शब्द, प्रतीक है शब्द बराबर लक्षणया, लक्षणया शब्दजन्यम अर्थ ज्ञानम, शब्दजन्यम अर्थ ज्ञानम इत्यर्थ, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक उह बराबर आगम अविरोधी न्यायेन, आगम अविरोधी न्यायेन आगम जन्य अर्थ परीक्षणम, आगम जन्य अर्थ परीक्षणम अर्धविराम। परीक्षणम च, परीक्षणम च संशय पूर्व पक्ष निराकरणेन, संशय पूर्व पक्ष निराकरणेन उत्तर पक्ष व्यवस्थापनम, उत्तर पक्ष व्यवस्थापनम, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक श्रुत प्राप्ति बराबर सुरुदाम, सुरुदाम बराबर गुरु शिष्य ब्रह्मचारी नाम, गुरु शिष्य ब्रह्मचारी नाम प्राप्ति बराबर लाभ, प्राप्ति बराबर लाभ। अर्थात अर्थात स्वयं परीक्षितस्य अपि अर्थस्य, स्वयं परीक्षितस्य अपि अर्थस्य तावत् तावत् न निर्दुष्टत्व प्रकारकः, न निर्दुष्टत्व प्रकारकः निश्चयः भवति, निश्चयः भवति यावत्, यावत् गुरु शिष्य सतीर्थैः, गुरु शिष्य सतीर्थैः सह न संवाद्यते, न संवाद्यते, पूर्ण विराम। अतः श्रुत प्राप्ति अपि, श्रुत प्राप्ति अपि सिद्धिः अस्ति, सिद्धिः अस्ति, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक है दानम बराबर संशय विपर्यय आदि दोषाणाम, संशय विपर्यय आदि दोषाणाम निराकरणेन, निराकरणेन विवेक ख्याति लाभः, विवेक ख्याति लाभः दानम सिद्धिः, दानम सिद्धिः, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक त्रयः दुःख विघाताः, त्रयः दुःख विघाताः बराबर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक पूर्वोक्त दुःख ध्वंसाः, पूर्वोक्त दुःख ध्वंसाः, पूर्ण विराम। आगे इमाः एव तिस्रः, इमाः एव तिस्रः मुख्याः सिद्धयः सन्ति,
मुख्याः सिद्धयः सन्ति। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए एक वाक्य, आसाम अष्टानाम सिद्धीनाम, आसाम अष्टानाम सिद्धीनाम प्रतिबंधकी भूताः, प्रतिबंधकी भूताः विपर्याय अशक्ति तुष्टयः, विपर्याय अशक्ति तुष्टयः सर्वथा परित्याज्याः भवन्ति, सर्वथा परित्याज्याः भवन्ति इति आह, इति आह। सिद्धेः इति पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक, फिर आगे प्रतीक है पूर्व बराबर पूर्वोक्तः, पूर्वोक्तः। फिर आगे प्रतीक त्रिविधः बराबर विपर्याय अशक्ति तुष्टि स्वरूपः, विपर्याय अशक्ति तुष्टि स्वरूपः त्रिप्रकारः, त्रिप्रकारः। फिर आगे प्रतीक सिद्धेः बराबर अष्टविधायाः सिद्धेः, अष्टविधायाः सिद्धेः अर्धविराम। फिर प्रतीक अंकुशः बराबर विरोधी भवति, विरोधी भवति पूर्ण विराम। आगे यथा अंकुशेन शासितः, यथा अंकुशेन शासितः अश्वादिः, अश्वादिः वश्यः भवति, वश्यः भवति अर्धविराम। तथा तथा विपर्याय अशक्ति तुष्टिभिः, विपर्याय अशक्ति तुष्टिभिः सिद्धेः प्रतिरोधः जायते, सिद्धेः प्रतिरोधः जायते अर्धविराम। लोकश्च संसार चक्रे, लोकश्च संसार चक्रे नितरां भ्रमति, नितरां भ्रमति पूर्ण विराम। आगे सिद्धि प्रतिबंधकत्वात्, सिद्धि प्रतिबंधकत्वात् विपर्याय अशक्ति तुष्टयः हेयाः, विपर्याय अशक्ति तुष्टयः हेयाः अर्धविराम। सिद्धिश्च, सिद्धिश्च उपादेया भवति, उपादेया भवति मुक्षूणाम् पूर्ण विराम। यतः अष्टाभ्यः एव, यतः अष्टाभ्यः एव सिद्धिभ्यः विवेक ज्ञानं भवति, विवेक ज्ञानं भवति तस्माच्च मुक्तिः जायते, तस्माच्च मुक्तिः जायते इति भावः। देखो भाई अर्थ अध्ययन, थोड़े में कहेंगे तो आत्मज्ञान, क्योंकि अध्ययन से आत्मज्ञान होता है। फिर अध्ययन एक सिद्धि हो गई जिससे आत्मज्ञान होकर मुक्त हो जाता है, वही करे। अर्थात शास्त्रीय विधि विधान पूर्वक आध्यात्मिक विद्यानाम गुरु मुखात
अध्ययनम, ये सिद्धि है। शास्त्रीय जो विधान है, विधि विधान बताया गया है, विधि विधान पूर्वक जो आध्यात्मिक विद्या का गुरु मुख से अध्ययन करना पहली सिद्धि हुई, क्योंकि अध्ययन से आत्मज्ञान होगा। फिर उसके बाद दूसरी सिद्धि है शब्द। वो क्या है? लक्षणया शब्दजन्यम अर्थ ज्ञान। शब्द से क्या लेना? शब्दजन्य अर्थ ज्ञान। शब्द समझ में आए, उसका अर्थ ज्ञान समझना, ये भी एक सिद्धि है। ऊह आगम अविरोधी न्याय न, आगम शास्त्र उससे विरोध न हो ऐसी युक्तियों के द्वारा आगमजन्य अर्थ परीक्षण। अर्थ परीक्षण मतलब कैसा? परीक्षण का मतलब संशय पूर्व पक्ष निराकरण, संशय का निराकरण, पूर्व पक्षी का निराकरण पूर्वक उत्तर पक्ष का व्यवस्थापन, ये हुआ ऊह नाम की सिद्धि। थोड़े में तर्क से आगम विरोधी तर्क से आगम अविरोधी तर्क से ऐसे तर्क करने चाहिए कि जो शास्त्र के श्रुति से विरोधी न हो। तो श्रुति अविरोधी तर्क के द्वारा संशय, पूर्व पक्ष इत्यादि का निराकरण करके स्वपक्ष का स्थापन करना, ये भी एक सिद्धि है। इसका नाम है ऊह। फिर श्रुत प्राप्ति। श्रुधाम मतलब गुरु के शिष्य जो ब्रह्मचारी लोग सहपाठी, उनकी प्राप्ति लाभ, उनका लाभ होना। बोलेंगे ये क्या सिद्धि हो गई? फिर इसलिए कि कह रहा है अर्थात स्वयं परीक्षित अर्थस्य, गुरु से पढ़ा, स्वयं निश्चय किया उस अर्थ का, तो भी वो परिपूर्ण नहीं हुआ जब तक सहपाठियों के साथ उस विषय की चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए बताया है ना, पाठ होने के बाद दो अपना अपना मित्र के साथ बैठकर क्या करो? चर्चा। आज क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कोई संशय आया, कोई विपरीत भावना हुई, तो वो सब चिंतन करना चाहिए। यही इसलिए तो बताया है चिंतन सहपाठियों के साथ। ठीक है, चलिए। अर्थात स्वयं परीक्षित अर्थस्य तावत न निर्दुष्टत्व प्रकारक निश्चय, दोष रहित निश्चय तब तक नहीं होता है यावत जब तक गुरु शिष्य सतीर्थई, गुरु के शिष्य और अपने सतीर्थ सहपाठी जिसको कहते हैं, तो गुरु के साथ और गुरु के शिष्यों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ न संवाद्यते, संवाद नहीं होता है। अतः संवाद करने के लिए बताया है। इसलिए श्रुत प्राप्ति भी एक प्रकार की क्या हुई? सिद्धि। दान संशय विपर्य आदि दोषाणां निराकरणेन, संशय विपर्य सभी दोषों का नाश हुआ और उसके निराकरण के द्वारा विवेक ख्याति का लाभ हुआ, ये हुआ दान नाम की सिद्धि। फिर 3 प्रकार के दुखों का नाश, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। पूर्वोक्त दुख ध्वंसाः, ये 3 प्रकार की हुई। तो पीछे की 5 और ये 3 कुल मिलाकर 8। उन 8 में से जो अंतिम के 3 है, इमः एव तिस्रः मुख्यः सिद्धयः भवन्ति। 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति होना, ये मुख्य क्या है? 3 सिद्धि है। और बाकी उनके 3, ये 3 के बाकी क्या है? 5 उपाय। 5 उपाय हुई और 3 मुख्य हुई। वही करे आसाम अष्टानाम सिद्धि नाम प्रतिबंध, और आगे बता रहे अभी। तो 8 सिद्धि हुई, 8 में 3 मुख्य हुई, 5 गौण हुई, उपायभूत हुई, पहली 5। ठीक है। अब ये सिद्धि का विचार हुआ कि इन 8 सिद्धियों के कुछ प्रतिबंधक भी है। वो कौन? जो पीछे बताए हैं। कौन कौन? विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये प्रतिबंधक है। अतः उन तीनों का त्याग और सिद्धि का ग्रहण करना चाहिए मुमुक्षु को, ये बता रहे हैं। आसाम अष्टानाम सिद्धि नाम प्रतिबंधकी भूता कौन? विपर्य, अशक्ति, तुष्टय सर्वथा परित्याज्याः भवन्ति। पूर्ण रूप से उसका त्याग करना चाहिए। यह अंतिम पाद के द्वारा बताया जा रहा है कारिका के। वही करे फिर प्रतीक पूर्वोक्त त्रिविधः, पहले बताए गए 3 कौन कौन? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि स्वरूप 3 प्रकार। वे क्या है? 3 सिद्धे है अंकुश। 8 प्रकार के सिद्धि के अंकुश अर्थात विरोधी है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। यथा अंकुशेन, अंकुश पता है ना, अंकुश नहीं होता है क्या? हाथी को काबू में रखने के लिए। तो अंकुशेन शासित, दंडित अश्वादी, घोड़ा, हाथी वगैरह, वो क्या होता है? वशीभूत होता है, अपने अधीन रहता है, वश्य भवति। तथा विपर्य, अशक्ति, तुष्टि भी इनके द्वारा सिद्धे प्रतिरोध जायते,
सिद्धि का क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिबंध। सिद्धि प्राप्त होती नहीं। और यदि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अध्ययन वगैरह सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? संसार चक्र में भ्रमता रहेगा। वही करे लोकाचा संसार चक्रे नितराम भ्रमति। सिद्धि प्रतिबंधकत्वात्, सिद्धि के प्रतिबंधक होने के कारण विपर्य अशक्ति और तुष्टि हेया त्याज्या सिद्धि च उपादेया भवति। और सिद्धि का क्या करना है? मुमुक्षु ने ग्रहण करना है और उन तीनों का त्याग करना है। बोलेंगे सिद्धि का ही क्यों ग्रहण करना है? कारण बता रहे, यतः क्योंकि अष्टाभ्य एव सिद्धिभ्य, इन 8 सिद्धियों से ही विवेक ज्ञानम भवति, तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। और विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उससे मोक्ष। तस्माच्च मुक्ति जायते इति भावः। हो गया। ये 8 सिद्धियों का विवेचन करने वाली कारिका हुई। इस कारिका के ऊपर जो तत्व कौमुदी है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद